हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो बीमारियों से जुड़ा हुआ है और ये लेसन हमको 8वीं क्लास के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है सेहत और अमराज। यानी कि जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी सेहत है, उससे जुड़ी हुई मालूमात हमको इस लेसन के अंदर मिलेगी और अलग अलग टाइप की जो डिसीजेस है, जो बीमारियां हैं, उनमें से कुछ मेजर टाइप हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो आसपास जो हम बीमारियां फैल रही है या जो बीमारियां फैलती है, उनको हम कितनी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन हम उसकी कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े तौर पर अगर देखा जाए, मैक्सिमम तौर पर तो हम बीमारियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरी जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाली, जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है फैलती है, ट्रांसफर होती है। मतलब एक शख्स अगर बीमार हुआ तो वो अपने आसपास के लोगों को भी बीमार कर देता है, फैल जाती है बीमारी। ऐसी बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। और जो बीमारियां फैलती नहीं है बल्कि एक शख्स तक, एक पर्सन तक जो है वो लिमिटेड रहती है, महदूद रहती है, ऐसी बीमारी को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। तो देखिए, कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हम देखेंगे और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में देखेंगे, और फिर वो बीमारियां क्यों होती है, उनकी रीजंस क्या है, उनसे बचने की जो प्रिकॉशंस है, तदाबीर है, वो क्या क्या है, ये हम देखेंगे। ये हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम जिस बीमारी के बारे में देखेंगे वो है टीबी, जिसका पूरा नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये बीमारी भी इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स को ये लग जाती है, फैल जाती है। इसकी अलामतें ये है कि लंबे टाइम तक जो है पेशेंट को खांसी आना, उसके मुंह से जो है खून आना, बलगम में खून आना, उसके बाद कमजोरी, दुबलापन, ये सब जो है निशानियां हैं, सिम्टम्स है जो टीबी के अंदर या ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर जो है होती है, और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। उसके बाद एक दूसरी डिसीज जो हमको देखना है वो है अबाउट द एड्स, जो जानलेवा बीमारी एड्स। ये इन्फेक्शियस डिसीज है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान का जो है वो डिफेंसिव सिस्टम जो है, जो कुदरती तौर पर एक बचाव का जो निजाम हमारे अंदर मौजूद है, जो डिफेंसिव सिस्टम है, वो डिफेंसिव सिस्टम इस बीमारी के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। हमारे खून के अंदर हम जानते हैं कि WBC मौजूद होते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC जो हमारे खून के अंदर मौजूद है, और जो हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है, जो बीमारियों से बचाव का जो निजाम है, डिफेंस करने का जो निजाम है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं WBC। और इस बीमारी के अंदर WBC जो है वो तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं नियर अबाउट। तो इस बीमारी की जो वजूहात है, वो फैलने की वजूहात जो हम खासतौर पर देखेंगे कि अगर जो है एक शख्स से दूसरे शख्स को ब्लड ट्रांसफर जो हो रहा है, खून जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके जरिए जो है ये बीमारी फैल सकती है। दूसरा, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस, जो सेक्सुअल रिलेशंस है वो अगर अनसेफ ना हो, कोई पेशेंट है और वो अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है किसी हेल्दी शख्स के साथ, पर्सन के साथ, तो जो है वो ये वायरस, इसका वायरस जिसको HIV बोलते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है। तीसरी एक रीजन इसमें है कि अगर किसी फीमेल को, किसी लेडीज को अगर जो है वो ये बीमारी है और उसके पेट में जो है बच्चा है, तो वो माँ से उस बच्चे के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है उसका वायरस। तो इस तरह से इसकी कुछ जो है फैलने की कुछ वजूहात है, कुछ मोड्स हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम देख रहे हैं, एक बीमारी जो है वो है रेबीज की, जो आमतौर पर जानवरों के काटने से होती है, चाहे कुत्ता हो, खरगोश हो या बंदर वगैरह। ये इस तरह से कोई जानवर अगर काट लेता है तो उसकी वजह से ये इसका वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और ये बीमारी जो है रेबीज की बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अलावा और अगर हम देखें तो टाइफाइड, डायरिया, इस तरह की बीमारियां हैं जो अलग अलग मोड से फैल जाती है। तो इन सारी बीमारियों को हमने इन्फेक्शियस डिसीजेस के अंदर रखी है, मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलने वाली। अब उसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी टाइप पर, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, मतलब ऐसी बीमारियां जो फैलती नहीं है बल्कि एक शख्स तक लिमिटेड रहती है। इसके अंदर आता है सबसे पहले हम कैंसर लेते हैं, जिसको उर्दू में सरतान बोलते हैं। और कैंसर की अगर बेसिक रीजन हम देखें, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे खलियात है, वो खलियात अनयूजुअली, मतलब जो नेचुरली उनकी जो है ग्रोथ की, उनकी बढ़ोतरी की जो रेट है वो बढ़ जाती है। जो सेल डिवीजन है, वो सेल डिवीजन जो है वो अनयूजुअल हो जाता है और जरूरत से ज्यादा सेल्स जो है वो तैयार होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स या अनयूजुअल सेल्स जो होते हैं, ये एक ट्यूमर की शक्ल में, एक गांठ की शक्ल में जो है वो जमा हो जाते हैं और फिर जो है वो कैंसर का गोला बन जाता है या ट्यूमर बन जाता है। कैंसर की अलग अलग टाइप है, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इस तरह से अलग अलग उसकी टाइप्स हैं। और ये एक जानलेवा बीमारी है जिसकी बेसिक रीजन है शराबनोशी, तंबाकू खाना, सिगरेट, बीड़ी या इस तरह की जो नशीली चीजें हैं, वो नशीली चीजों का इस्तेमाल जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद जो केमिकल्स है, केमिकल्स का यूज, ज्यादा केमिकल्स का यूज या फिर और भी जो है धुएं वगैरह के अंदर ज्यादा लंबे टेन्योर तक, लंबे पीरियड तक जो है धुएं के अंदर रहना या केमिकल्स का यूज जो है, ये इसकी बेसिक रीजंस है और ये जानलेवा बीमारी है। इसके अंदर इसको हमने नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर देखिए शामिल की है। उसके बाद हार्ट से जुड़ी हुई जो डिसीजेस है ये भी नॉन इन्फेक्शियस है। एबनॉर्मैलिटीज, हार्ट का सही काम ना करना, उसके फंक्शंस में डिसऑर्डर्स होना, किसी तरह की गड़बड़ी होना, ये सारे के सारे हार्ट डिसीजेस में आते हैं और ये जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में है। उसके बाद डायबिटीज, जिसका जो है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, ये डायबिटीज भी एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है जिसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे खून के अंदर इंसुलिन नाम का मटेरियल होता है और ये इंसुलिन जो है ये हमारे ब्लड की जो शुगर है, शुगर लेवल जो है, इसको जो है वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से जो उसका शुगर का जो लेवल है, जो शक्कर का जो शुगर का लेवल है, वो जो है गड़बड़ी हो जाता है और वो मेंटेन नहीं हो पाता या कंट्रोल नहीं हो पाता और इसी डिसीज को हम जो है वो डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के अंदर मोटापा और उसके बाद जो है सुस्ती, काहिली, इस तरह से ज्यादा नींद आना। उसके बाद इसकी अलामतों में ये है कि जब कोई जख्म अगर लग जाए छोटा मोटा, तो वो जख्म जो है वो जल्दी से जो है वो ठीक नहीं होता, भरता नहीं है। तो ये सारी अलामतें हैं, सिम्टम्स है डायबिटीज की और ये जो है एक डेंजरस बीमारी के अंदर जो है शामिल है, जानलेवा बीमारी है। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर हमने इसको रखे हैं। और देखिए उसके बाद हम जो है एक इम्पोर्टेंट
देखिए इम्पोर्टेंट डिसीज जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो डेंगू की बीमारी है, जो मच्छर के काटने से जो है फैलती है, और ये भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है। तो इस तरह से हमने जो है अभी वो सारी डिसीजेस को देख लिए जो 8वीं क्लास के अंदर हमारी जो है वो सिलेबस के अंदर मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारी प्रिकॉशंस जो है हम एहतियाती तदाबीर जो है वो कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पर जो है वो आलूदगी गंदगी ना होने दे, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ ना होने दे। उसके बाद जो है अपना डेली रूटीन जो है हमारा खान पान, उसके बाद हमारा जो है सही हमारा डेली रूटीन जो है वो सही हो, पहले से जो है वो ठीक हो। उसके बाद जो और क्या होना चाहिए, हमारा जो बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलना चाहिए, कि हम जो है खान पान के अंदर जो है खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो है हम सारी चीज़ों को जो है वो शामिल करें, जितनी चीज़ें नेसेसरी है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें जो है हम ज़्यादा यूज़ करें, ताकि जो है हमारे जो है बॉडी के लिए जो ज़रूरी विटामिन्स है मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें सही क्वांटिटी में जो है वो बॉडी को मिल सके। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरे लेसन को जो है कवर करने की कोशिश की है कि 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो है जितनी पॉइंट्स ज़रूरी है वो सारे के सारे कवर हो जाए। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये है, वो है जेनेरिक मेडिसिन और वैक्सीनेशन का। तो देखिए सबसे पहले वैक्सीनेशन देखते हैं कि वैक्सीनेशन मतलब टीका लगा देना। किसी बीमारी के होने से पहले ही हम जो है उसका इंजेक्शन अगर ले रहे हैं या किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अपनी बॉडी के अंदर उस होने वाली बीमारी से डिफेंस करने के लिए, उससे बचाव का इंतजाम हम पहले कर रहे हैं। अलग अलग बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। तो वैक्सीनेशन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको देखना है कि किस तरह से हम अलग अलग बीमारियों के वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। उसके बाद जेनेरिक दवाइयों के बारे में कहा गया है कि जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन है, ये इनको आम दवाइयाँ भी कहा जाता है, और ये बहुत कम कीमत पर जो है मिलती है। जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जो महंगी बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, उन ब्रांडेड मेडिसिन के ही इक्वल में होती है जेनेरिक मेडिसिन। इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये बहुत कम कीमत में जो है हमको मिल जाती है। तो इसी तरीके से ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन, ये दोनों भी जो है वो इक्वल होती है असर के हिसाब से या अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो इक्वल होती है।